Hello everyone, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Inspiration Hub by Sonia। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी का प्रकोप ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है इंडिया में, और इसके साथ साथ एक और जो है फंगस ने दस्तक दे दी है, एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस। ये भी बहुत ही ज्यादा फैल रही है। तो जो है हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में बताया गया है कि बेसिकली जो है ये ब्लैक फंगस क्या है, ये किस किस चीजों से फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और इनसे हम बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी। तो ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये कैसे स्प्रेड होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सबसे निराशा की बात है वो ये है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है या ये जो फंगस है ये एयर में भी प्रेजेंट होती है। अब एयर में भी प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये किसी पर भी अटैक कर सकती है, और बेसिकली ये जो इन्फेक्शन है ये उनके ऊपर जाकर ज्यादा इफेक्ट डालता है जिनकी इम्यूनिटी जो है किसी ना किसी रीजंस की वजह से वीक हो चुकी है। तभी आपने सुना होगा कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं उनके ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है ऑलरेडी कोविड की वजह से वीक हो चुकी है। तो ये जो है एयर में जो है इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए जो है इम्यून सिस्टम जिनका वीक हो गया किसी और रीजंस की वजह से भी, चाहे इम्यून सिस्टम वीक हो तो उन्हें वो जल्दी अफेक्ट कर लेता है। तो अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। अब सिम्टम्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो आंख और नाक के आसपास जो है रेडनेस हो जाती है, दर्द भी रहता है, रेडनेस भी हो जाती है, फीवर होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत होती है। जो पेशेंट होंगे उन्हें उल्टी में अगर उल्टी हो जाती है तो उसमें खून भी देखने को मिलता है, और कई बार मेंटल कंफ्यूजन भी हो जाती है पेशेंट्स को। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं म्यूकरमाइकोसिस के यानी कि ब्लैक फंगस के। तो अब डिस्कस करते हैं कि किन किन को ज्यादा खतरा है म्यूकरमाइकोसिस से यानी कि ब्लैक फंगस से। सबसे पहले तो जिनका डायबिटीज जो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो। नेक्स्ट है जो स्टेरॉइड्स ले रहे हो, स्टेरॉइड्स यानी कि मेडिसिन की फॉर्म में कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है। अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो तब भी आपको ज्यादा खतरा है ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट होने का। काफी टाइम तक अगर आप आईसीयू में रह के आए हो, या फिर किसी तरह की ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी आपकी हुई हो, या फिर आपने एंटी फंगल कोई थेरेपी ली हो, या फिर मैंने बताया कि जो कोविड से रिकवर हुए हैं इम्यून सिस्टम जिनका वीक हो चुका है, तो इन सभी को अपना स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ऐसे जो लोग हैं इन्हें ज्यादा खतरा है फंगल इन्फेक्शन होने का। अब बात है कि इन सब से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि जो धूल भरी मिट्टी यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहां पर धूल ज्यादा होती है, तो ऐसी जगह पर जब आप जा रहे हैं पहले तो अवॉइड कीजिए कि ऐसी जगह पर आप ना जाएं, और अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर अपना मास्क पहनकर जाएं, या फिर अगर आपने गार्डनिंग कर रखी है या मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम कर रखा है तो उस टाइम पे अपनी शूज पहने प्रॉपरली, जो पैंट्स पहने वो फुल पैंट्स पहने, शर्ट जो हो वो भी फुल स्लीव्स की पहने, और हाथों में ग्लव्स पहन लें ताकि आपको जो है इन्फेक्शन वहां से ना हो सके। इसके अलावा अपनी पर्सनल हाइजीन जो है उसका प्रॉपरली ध्यान रखें, हमेशा अच्छी तरह से नहाएं, प्रॉपरली जो है एंटीबायोटिक जो सोप ले लें जिसके साथ अगर आप नहाएंगे तो कोई इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो वो भी रिमूव हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए, ना सिर्फ इस बीमारी से बचने के लिए, वैसे भी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और स्पेशली जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो भी कोरोना से रिकवर हुए हैं या जिसको डायबिटीज है या किसी भी तरह का जिनका स्टेरॉइड ट्रीटमेंट हुआ है, तो ऐसों को तो स्पेशली ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा नॉर्मल पर्सन्स में भी अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना, जैसे कि नाक जाम हो जाता है, ठीक है, सांस नहीं ली जाती, या फिर कई बार नाक से कोई काला या खूनी पदार्थ जो है वो बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट क्या चीज है कि गले की हड्डी में जो है दर्द फील हो अगर आपको, या फिर नाक या तालू पे आपके जो है कालापन आ जाए,
दांत में दर्द हो, दांतों में आपको ढीलापन फील हो, या आपके जो जबड़ा है उसमें कोई दिक्कत हो, या आपकी त्वचा में कोई घाव हो गया हो, बुखार हो, या आपकी आंखों में दर्द हो और आंखों के आगे धुंधलापन नजर आए, या आपकी चेस्ट में पेन हो, या सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, तो ये सारे के सारे सिंपल सिम्टम्स हैं। तो इन्हें आपको किसी भी कारण से इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाइए, वहां से कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर अपना चेकअप कराइए, ताकि आप श्योर हो सकें कि ये एटलीस्ट म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस नहीं है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अब बात है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपने स्पेशल ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है स्पेशली, या नॉर्मल पर्सन भी है, तो उनमें जो ग्लूकोज की अमाउंट है वे कंट्रोल में रहे, और स्पेशली जो कोविड से रिकवर हुए हैं वो भी अपने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखें, यानी कि डायबिटिक जो है अपना डायबिटिक का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहे, इसका आप प्रॉपरली चेकअप करते रहें। तो ये चीज स्पेशली जो है कोरोना से रिकवर हुए हैं उन्हें ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आप कोई स्टीरॉइड ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें, और इसको जो स्टीरॉइड ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमेशा सही टाइम पर और जो राइट अमाउंट है और कितने टाइम तक लेना है। स्टीरॉइड्स में स्पेशली ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होती है और उसका कुछ फिक्स्ड टाइम होता है कि उस टाइम पर हमें लेनी है और कितनी ड्यूरेशन तक लेनी है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा जब ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत किसी को पड़ रही है तो उसके लिए जो वाटर यूज करें दैट शुड बी क्लीन और स्टेराइल वाटर होना चाहिए। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक है, जो मेडिसिन अवेलेबल है एंटीबायोटिक की, किसी को भी आजकल तो क्या हो रहा है कि कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं, इससे बचने के लिए भी इवन क्या कर रहे हैं लोग, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। तो ऐसा ना करें। एंटीबायोटिक्स दवाओं का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो वो सोच समझ कर करें। अब बात है कि कौन कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ब्लैक फंगस का कोई भी अगर आपको सिम्टम दिखाई दे रहा है, जितने भी मैंने आपको बताए, तो इनको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर आपका नाक बंद है तो ये ना सोचें कि भाई ये साइनसाइटिस होगा, ऐसा नहीं है। जो स्पेशली जो इस टाइप के मरीज हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, वो हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। तो आपको डॉक्टर की सलाह पर KOH स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपिक कल्चर, मेल्डिटियोफ, ये सारे के सारे जो है कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो आपको कराने चाहिए। मतलब किसी भी तरह से इलाज में देर नहीं करनी है, और जैसे ही आपको फर्स्ट सिम्टम दिखाई दे रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है और तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह आपको लेनी है। अब बात है कि अगर इन्फेक्शन हो ही जाता है तो उस केस में आपको ऑब्वियसली जो कुछ भी आप करोगे तो वो आपको एक डॉक्टर की निगरानी में ही करना है। अपने आप ही एक्सपर्ट मत बन जाइए। जैसे कि आजकल क्या कर रहे हैं, जब कोरोना किसी को हो रहा है तो वो खुद ही अपने आप नेट पे सर्च करते हैं कि भाई ये दवाइयां हैं तो ये हम ले लेते हैं। बट अपने आप एक्सपर्ट ना बने। जो कुछ भी आप करें, जो भी स्टेप्स आप लें, तो एक डॉक्टर की कंसल्टेंसी की बात करें। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है तो वो जो है अपना डायबिटिक लेवल को कंट्रोल करें। अगर मरीज को स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पेशेंट को देनी ही पड़ रही है तो इन्हें एकदम से अगर बंद नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे इनकी अमाउंट को कम कर दें, या फिर इम्यूनोड्यूलेटिंग जो दवाई आप ले रहे हैं तो उनको भी बंद कर दिया जाए। और पहले से ही कोई भी, मैंने बताया कि एंटी फंगल मेडिसिन अपने आप से कोई भी नहीं ली है और नहीं लेनी है आपको। और जो रेडियो इमेजिंग होती है उससे आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें कि कोई इस तरह का इन्फेक्शन फैल तो नहीं रहा है। तो ये सभी चीजें हैं, अगर इनका आप प्रॉपरली ध्यान करेंगे तो आप इस बीमारी से काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको मैंने दी है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जो है बिल्कुल ही इमरजेंसी जब हो तब घर से बाहर निकलें, अदरवाइज अवॉइड करें। अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है तो प्रॉपरली मास्क लगाकर जाएं, इवन डबल मास्किंग करके जाएं, ताकि इन्फेक्शन का खतरा आपको कम से कम हो। और सिचुएशन वैसे ही खराब चल रही है तो आप सभी जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।